जैसे मुझे वॉलमार्ट में जो जॉब मिली है, मुझे रिजेक्शन ही आया था उसके बाद। हाँ, आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम अवेलेबिलिटी मेंशन करनी चाहिए जितनी आप कर हेलो सको। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है, जितने भी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं या जेन इनटेक का प्लान कर रहे हैं, इतनी सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी कि जॉब्स नहीं है, ब्रैम्पटन में बुरा हाल चल रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में बुरा हाल चल रहा है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है जॉब के लिए। तो आज उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कैसे पार्ट टाइम जॉब्स आपको मिल सकती है और इस टाइम क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो काम कर रहे हैं। क्योंकि वीडियोस तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारी है और लोगों को लगता है कि उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स से काम चल जाएगा, बट भाई 2018 में अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आना था यहाँ पे, अब अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कंडीशंस भी अलग है इकोनॉमी की पूरी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो आज उसी के बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब के लिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ के रिज्यूम आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम एक टेम्पलेट आ रहा होगा। याद रखना भाई, इसी टेम्पलेट को फॉलो करना है। आधे लोग जो होते हैं अपने रिज्यूम में यहाँ अवेलेबिलिटी ही नहीं डालते हैं। भाई यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स में लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि आपने कितनी अच्छी डिग्री कर रखी है, इंडिया में क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा। ऑल दैट मैटर इज आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आप अपना कितना अवेलेबल हो, वीक में कितना ज़्यादा अवेलेबल हो। तो अवेलेबिलिटी लास्ट में ऐसे एक सेक्शन में मेंशन कर देना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जॉब्स मिलने की, जो लोगों को जनरली नहीं पता होता। आप वॉलमार्ट में अप्लाई करते हो, अलग अलग स्टोर्स में अप्लाई करते हो, उसमें आप वर्क डे पे प्रोफाइल बनाते हो, तो उसमें ना नीचे एक क्वेश्चन आता है आपकी अवेलेबिलिटी का। तो जो आधे लोग हैं ना भाई, वहां पे वो बस अपनी 2-3 दिन अवेलेबिलिटी डाल देते हैं क्लासेस के हिसाब से, और उसके अलावा बिजी, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी क्लासेस होती है, टाइम टेबल होता है। देखो, जब आप अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो अवेलेबिलिटी पूरी डालो, मतलब 20 आवर्स ही डालो, बट अवेलेबिलिटी पूरी डालो। ठीक है। अवेलेबिलिटी पूरी डालने से क्या होता है, आपके जो हायर होने के चांसेस होते हैं ना, क्योंकि इनके जनरली सबके एआई टूल्स होते हैं जो आपके जो भी प्रोफाइल होती है उसके हिसाब से लोगों को रिज्यूम इंटरव्यू इनवाइट्स वगैरह भेजते हैं। अगर आप अवेलेबिलिटी ज़्यादा डालोगे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। जब आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे, सेलेक्ट होने के बाद आप उनको बता सकते हो कि जी मैं 20 आवर्स ही अवेलेबल हूँ, अभी तो मेरा स्टूडेंट वो चल रहा है। तो क्योंकि अब वो अपना आपको हायर कर चुके हैं, अपने रिसोर्सेज यूज कर चुके हैं, आपको हायरिंग प्रोसेस भी भाई रिसोर्सेज यूज होते हैं कंपनी के, तो अगर उन्होंने आपको हायर करा है तो इट डजेंट मीन कि अब वो आपको निकाल देंगे कि आपने उनको बताया नहीं है। वो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, उन्होंने ऐसे ही करके अभी जॉब ली है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3-4 अलग अलग लोगों के एक इंटरव्यू टाइप्स डाल दूंगा कि उनका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था क्या नहीं था। मैं जब कनाडा में आया था मेन टेक में, तो भाई मेरे को 21 दिन के अंदर अंदर 3 जॉब मिल गई थी, और एक जॉब का तो इंटरव्यू मैं एयरपोर्ट पे देता हुआ आया था इंडिया के अंदर ही। तो इंडीड का नाम सबने सुना होगा। जॉब अप्लाई करने के लिए कनाडा में सबसे अच्छी जगह है इंडीड। ठीक है, इंडीड पे जाओ, अपना एक रिज्यूम प्रिपेयर करो। मैंने आपको टेम्पलेट दिखाया था, उसी टेम्पलेट को फॉलो करके अपना रिज्यूम प्रिपेयर करो। एक चीज और, रिज्यूम में अपने भाई एक एक्सपीरियंस ऐसा डाल देना इंडिया के अंदर ही, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली जो जॉब्स कनाडा में होती है वो आपकी रहती है फूड की। ठीक है, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स वगैरह। और भाई इन जगहों पे अगर आपको जॉब करनी होगी तो आपको इसके लिए थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस रहता है, हल्का फुल्का सा, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस पे भी आएंगे कैसा इंटरव्यू रहता है यहाँ का। अगर आप उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस डाल दोगे ना, जैसे इंडिया का किसी भी रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस डाल दो कि आपने ये करा था, आपने वहाँ कुकिंग करी थी, क्लीनलीनेस मेंटेन करी थी, हाइजीन स्टैंडर्ड्स फॉलो करे थे, वगैरह वगैरह, छोटी मोटी चीजें ऐड कर दो। अगर आप फूड में अप्लाई कर रहे हो, अब एक आप अपना रिज्यूम बना लो रिटेल के लिए, जैसे 24/7 हो गया, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं ना इंडिया में, कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, रिलायंस फ्रेश हो गया, जितने भी होते हैं छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं, उनका नाम डाल दो, वहां पे लिख दो कि स्टॉकिंग अनस्टॉकिंग करा था, कैशियर था, क्लीनलीनेस तो लिख ही देना भाई, हर किसी में यहाँ पे उसका बड़ा इशू रहता है, आपको बार बार करना पड़ेगा, आप किसी भी पार्ट टाइम जॉब में जाओगे, साफ सफाई मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहता है इस कंट्री में बहुत। तो वो भी लिख देना। कोई भी, जैसे अपने दो तरह, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे काम ये है मेरा बताना कि आपको जॉब्स कैसे मिल सकती है, क्योंकि इस टाइम लोग कैसे बोल रहे हैं कि जॉब्स मिल नहीं रही है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो उस चीज को बाईपास करने के लिए दो तरह के रिज्यूम बना लो। एक बना लो जिससे आप फूड में अप्लाई करोगे, फूड मीन्स बर्गर किंग, टिम हॉर्टन, स्टारबक्स वगैरह। और एक बना लो जिससे आप कन्वीनियंस और वॉलमार्ट वगैरह वगैरह इन जगहों पे अप्लाई करोगे, फ्रेश कोनो फ्रिल्स वगैरह, तो इन जगहों पे जनरली सेम सा ही काम रहता है। तो आप उस हिसाब से एक रिज्यूम बनाओ, एक रिज्यूम अपना इस हिसाब से बनाओ। प्रिंट आउट्स कनाडा में उतने महंगे नहीं होते हैं भाई, मेरे कॉलेज में मैं $3 में शायद अराउंड 100 प्रिंट आउट निकलवा सकता हूँ। अब ये भी कुछ लोगों को महंगा लगेगा, बट इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव यहाँ के हिसाब से। अगर एक्सपेंसिव लगता है तो मैंने यहाँ करा था, मैं इंडिया से 2-3 अपने रिज्यूम के अलग अलग टाइप के रिज्यूम्स के प्रिंट आउट ले आया था 10-10, और मैंने वही रिज्यूम्स बांटे थे। अब जो कन्वेंशनल तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है जॉब्स मिलने हैं कनाडा में, कि आप भाई ऑफलाइन जाओ,
और जॉब के लिए रिज्यूम बांटो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उससे पहले आप पहले इंडीड पे बहुत सारी जॉब्स अप्लाई करो, क्योंकि जितने भी ये बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स है, यहाँ आप जाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि जनरली ये लोग यही बोलेंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये चीज़ बताते ही नहीं है स्टूडेंट्स को। मैंने जब आया था, मैंने बहुत जगह ऐसे वॉक इन प्रोसेस में दिया था अपना रिज्यूम्स। तो हुआ क्या था कि उन्होंने बोला कि ऑनलाइन अप्लाई करो, तो मेरा वो जो जाना ट्रैवलिंग था वो बिल्कुल वेस्ट गया था, मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा था उसके ऊपर। बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, इन चारों में तो भाई रेडीली अप्लाई करते रहना। यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग्स होती है, कभी ना कभी आपको इनका कॉल आ ही जाएगा। और अपना फोन हमेशा भाई उसमें अटेंटिव रहना, इनके कॉल आते हैं। अगर आपने कॉल नहीं पिक करा तो ये बार बार कॉल नहीं करते, इन पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, तो कॉल पिक कर लेना, आपको इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए वो हेल्प करते हैं। अच्छा, एक चीज और जो बहुत कम लोगों ने कवर करी होगी और जिस चीज से मेरे को जॉब मिली थी। अब कनाडा में सिम सिचुएशन जो भी है, क्या है, जॉब्स अवेलेबल है कनाडा में। क्योंकि मैं आया था, मुझे बताया मैंने आपको, 3 जॉब्स मिल गई थी 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ऐसा तो नहीं है जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तरीके होते हैं उनको हंट करने के। अब एक मैं आपको सजेशन बता रहा हूँ, आप इंडीड पे जाओगे, जॉब्स अप्लाई करोगे, बहुत जॉब्स है ना, आपको जॉब फेयर टाइप दिखेंगे। जब मैं आया था, अभी मैं फिलहाल 7-Eleven में काम करता हूँ, तो मैं जब आया था तो उसमें 7-Eleven में एक हायरिंग डे था, 24 अप्रैल 2023 को। तो मैं वहाँ गया ऑफलाइन, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और उसके थ्रू मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। जनरली अगर आप इंडीड पे अप्लाई करते हो तो ऑलरेडी इतने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे। कई बार आपकी एप्लीकेशन नई नज़र में आती है या वो नहीं देखते, स्टार्टिंग के बच्चे ले लेते हैं। तो एक और जो अच्छा तरीका है, जितने भी हायरिंग डेज, हायरिंग इवेंट्स वगैरह होते हैं ना भाई, यहाँ पे आपका डायरेक्ट मैनेजर से इंटरेक्शन रहता है। और अगर आप उसको कन्विंस कर सकते हो फेस टू फेस इंटरेक्शन में, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। वो आपको कई बार हाथ के हाथ हायर कर लेते हैं, आपसे अपना फॉर्म वॉर्म भरवा लेते हैं, आपसे आपका वो डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट का वो एप्लीकेशन मंगाते हैं, वो आपका बैंक डिटेल्स में होता है और आपको सीधा सिन पे जॉब मिल जाती है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कैश की जॉब्स की। कैश की जॉब्स मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को लेने हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आप पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। 20 आवर्स अगर आपको किसी जगह पे मिल रहा है तो डेट इज एनफ अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, उतना ज़्यादा नहीं है। मेरे का जितना ही मेरे को महीने का आता है उसमें मैं आराम से अपने जितने भी एक्सपेंसेस है वो मीट कर लेता हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। स्टिल अगर आपको वैसे टाइप की जॉब्स चाहिए, समझ रहे हो आप, जो अंडर द टेबल होती है, जो नहीं लीगल होता है, तो पहली बात तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, मत करो, खामखा फंसने का रिस्क होता है। नहीं भी फंसोगे तो आपके कुछ ना कुछ चीज़ तो सेक्रीफाइस हो ही जाएगी, आपकी स्टडी सेक्रीफाइस हो जाएगी, तो भी आपको, कई लोगों को यहाँ पे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जॉब्स करी अपने, उन्होंने रूल्स ब्रेक करे 20 आवर्स वाले, और उस चक्कर में उनको अपना कोर्स रिपीट करना पड़ गया। तो क्या फायदा हुआ इतने एक्स्ट्रा पैसे कमाने का, जब आपको दोबारा $10,000 के आसपास अपनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन तो यही है कि मत लेना ना। मैं इस पार्ट को कवर कर रहा हूँ कि ये जॉब्स कैसे मिलती है। ये जॉब जनरली भाई रेफरेंस से मिलती है, तो वो आप खुद नेटवर्किंग करोगे आपको पता लग जाएगा। सिम की जॉब्स के लिए बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंडीड पे अप्लाई करना है, ठीक है। टेलर्स, रॉजर्स, ये जो यहाँ के नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनमें भी अप्लाई कर देना। इनमें तो इंडिया से ही अप्लाई कर देना। जो टेलर्स नाम की कंपनी है वो इंडिया से ही अप्लाई कर दोगे तो इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह आपका पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। मैंने एयरपोर्ट पे इंटरव्यू दिया था टेलर्स का, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सजेशन दे रहा हूँ। टेलर्स, रॉजर्स, फीडो, इन सब में तो अप्लाई कर ही देना, सारे आपके नेटवर्क प्रोवाइडर्स है। कनाडा आने के बाद एक भी फूड की दुकान मत छोड़ना भाई, यहाँ पे कनाडा में जो है सब में अप्लाई कर देना। और मैं ये नहीं कह रहा आप ऑफलाइन जाके रिज्यूम मत बांटो, मैं कह रहा हूँ पहले ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑफलाइन वाला स्टेप लास्ट में रखो, क्योंकि ऑफलाइन तो सभी करते हैं यार, बहुत लोग करते हैं ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में कई बार वो जो बंदे होते हैं ना, वो क्योंकि स्टोर्स यहाँ पे बिजी होते हैं जनरली बहुत, वो खुद भी पिस्ड ऑफ होते हैं, आपकी एप्लीकेशन कहीं भी रख देंगे, वो फिर बाद में उनको याद नहीं रहता है कोई देखे गया था। इंडीड पे अप्लाई करो, कई बार इंस्टेंट हायरिंग चल रही होती है, कंपनीज की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो। आपको तरीका बताया कि अवेलेबिलिटी में कभी मत लिखना कि आपकी अवेलेबिलिटी कम है। अगर आप स्टार्टिंग में वो लिख दोगे तो आप स्टार्टिंग में एक बड़ा सा क्रॉस लगा लोगे कि हाँ भाई मेरे को नहीं ले पार्ट टाइम में। वो क्यों लेंगे अगर आप सिर्फ 2 दिन अवेलेबल हो हफ्ते में? पहले मत बताओ, बाद में बताओ। उसके बाद आते हैं वेयर हाउस वगैरह की जॉब, जो कनाडा में है, जो बहुत अच्छा पे करती है, $24, $26। तो उनमें भी अप्लाई आपको इंडीड के थ्रू ही करना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये रहता है कि उन वो जॉब्स में बहुत हेक्टिक होती है, तो आप उसके साथ स्टडीज मेंटेन अगर कर सकते हो तो गो फॉर देम, नहीं कर सकते हो तो उनमें आपको बहुत फिजिकल, आपको बहुत काम करना पड़ता है। कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो मैं कहूँगा उन जॉब से दूर रहो। जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था, मैंने बर्गर किंग में जॉब ली थी, बर्गर किंग में मिल गई थी, 7-Eleven जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे मिल गई थी, और टेलर्स में भी मिल गई थी। तो मैं आपको तीनों जगह का इंटरव्यू अपना प्रोसेस शेयर कर देता हूँ कैसा था। मैंने अप्लाई करा था इंडीड के थ्रू, नॉर्मल एप्लीकेशन अप्लाई करी थी। मैंने आपको रिज्यूम का बताया कैसे मैंने अपनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रखी थी। तीनों, एक जगह पे तो मैं नेशनल हायरिंग डे पे गया था, बाकी 2 जगहों से मुझे कॉल आया था कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है, ये वो। मैंने इंटरव्यू शेड्यूल करा, एक का मैंने इंडिया में ही दिया था, एक का मैंने यहाँ आने के बाद दिया था। एक अच्छी चीज ये है जो आप लोगों के लिए ईजी है कि तीनों में जो प्रोसेस था वो काइंड ऑफ सिमिलर था।
तीनों के अंदर वो एक शीट लेके बैठे मेरे सामने, उनके पास मेरे रिज्यूम का प्रिंट आउट था। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे कि जैसे बर्गर किंग में और 7-Eleven में थोड़े सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है कि आपका रिटेल का एक्सपीरियंस क्या है इंडिया के अंदर, आपने कभी किसी स्टोर में काम करा है, किसी उससे जो डिफिकल्ट कस्टमर है उससे कैसे डील करा, ऐसे कोई सिचुएशन इसमें कस्टमर से लड़ाई हो जाए, कुछ हो रहा है तो आपने उसको कैसे डील करा। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको इनको वो करना है, आंसर करना है। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो आपको बर्गर किंग में हेल्प करेगी, बहुत फास्ट पेस इन्वायरमेंट रहता है, आप क्या मैनेज कर लोगे। तो आपको यही सब बोलना है कि मैं ऑलरेडी इंडिया में कर चुका हूँ, मेरे रिज्यूम पे देखो लिख रखा है कि मैंने काम कर रखा है यहाँ पे, और मैं वहाँ पे कुकिंग भी करता था, क्लीनलीनेस भी मेंटेन करता था। और डिफिकल्ट कस्टमर में कुछ भी बना के बोल देना कि एक कस्टमर था, उसको ऑर्डर गलत हो गया था तो मैंने उसको समझाया, एक्टिव लिसनर की तरह उसकी बात अच्छे से सुनी पहले, फिर उसको अच्छे से समझाया, उसको वाउचर दिए, कूपन दिए, उसको फ्री फूड दिया, कुछ भी बोल देना। आपको बस उनको बेसिक आंसर्स देने हैं। वो आपके अंदर कोई भाई स्किल सेट नहीं ढूंढ रहे हैं, दीज आर लेबर जॉब्स, तो मिल ही जाएगी आपको जॉब्स, उतना कोई इशू नहीं है। एंड प्लीज 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 भाई, जितनी भी ये नेगेटिविटी है, इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने का, ये जितनी भी डील्स वगैरह है, अगर जॉब ऐसे नहीं मिल रही होती तो इतने स्टूडेंट्स आ नहीं रहे होते। बाकी कुछ ऐसे हॉट जोन सब बन गए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी इतनी भीड़ में जा रहे हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा, वो नॉर्मल सा सप्लाई एंड डिमांड का सीन रहता है वो तो। बाकी मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा जो दोस्त अभी आया है उसके लिए भी हम जॉब ढूंढ रहे हैं, वो भी अभी कितना आया है, 24 अप्रैल को, 24 अगस्त को आया है, तो देखते हैं वो कब उसको जॉब मिलती है, उसके भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी अब वो आपको लोगों के इंटरव्यूज दिखाता हूँ जिनकी अलग अलग जगह पे जॉब है। Hi, my name is Zamandeep Kaur and I'm pursuing addictions and mental health from Dharam College. And मैं अभी इसी जनवरी इनटेक में ओशवा में आई हूँ and I've been working in Walmart since February. तो विंटर इनटेक में आए थे आप, तो कैसे आपको जॉब मिला? लोग कहते हैं विंटर इनटेक में जॉब ही नहीं मिलता लोगों को कनाडा में। Honestly, winter intake में जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है. All that you have to do is online apply करो जहाँ जहाँ पे है. जैसे I got Walmart में online ही apply कर and your job doesn't end. यूजुअली वॉलमार्ट में एक सीरीज नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल लोग एक बार अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि हमने कर दिया, बट उनका जो एप्लीकेशंस होते हैं वो डेली डेली चेंज होते हैं. सो आर करके सीरीज नंबर होता है उनका. सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो डेली अपडेट हो रहा है फॉर द सेम पोस्ट. सो अप्लाई रैंडमली अगेन एंड अगेन ताकि आपके चांसेस फॉर द इंटरव्यू इंक्रीज हो सके. कोई टिप्स एंड ट्रिक हो जैसे कैसे मिलती है पार्ट टाइम जॉब, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अपनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए. एंड दूसरी, द ओनली थिंग इज दैट फॉलो अप्स. आपने कहीं पे भी अप्लाई कर दिया, आप कहीं पे भी रिज्यूमे देकर आ गए, आपको पड़ी ही नहीं है. यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू आस्क. आपको पूछना पड़ेगा कि अच्छा क्या बना. और सबसे बड़ी बात, मैनेजर्स को जाके रिज्यूमे दो, मैनेजर्स के साथ जाके बात करो, एम्प्लॉयज़ के ऊपर मत छोड़ दो. जैसे मुझे वॉलमार्ट में जो जॉब मिली है, मुझे रिजेक्शन ही आया था. उसके बाद मैं वहाँ गई, आई स्पोक टू देम, आई आस्क्ड फॉर अ पोजीशन जो एम्प्टी हो, जैसे बोलते हैं लड़के नौकरी लेना, वैसे किया था. तो अगर आपको जॉब चाहिए, आपको एफर्ट्स खुद डालने पड़ेंगे. और क्या अभी आपका जॉब रोल है और क्या करते हो वहाँ पे? मैं वॉलमार्ट में एज अ कैशियर काम करती हूँ. एंड वहाँ पे मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि मैं सेल्फ चेकआउट पे काम करती हूँ, मैं कैश टिल पे काम करती हूँ, मैं जोनिंग करती हूँ, मैं कस्टमर एक्सपीरियंस में हेल्प करवाती हूँ. और मैं वो काम सीख रही हूँ अभी धीरे धीरे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. आई वर्क एट द फ्रंट एंड विच इज़ लाइक ऑन टोज रहना पड़ता है आपको हर वक्त, क्योंकि आप बहुत सारे कस्टमर्स के साथ आप डील कर रहे हो. तो जो लोग वॉलमार्ट में अप्लाई करने का सोच रहे होंगे, क्योंकि वॉलमार्ट ऑब्वियसली अच्छा रहता है, सबको वॉलमार्ट में काम करने का शौक रहता है, तो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर आपको बोलना है कि वॉलमार्ट में कैसे मतलब जॉब मिल सकता है, ओवरऑल पार्ट टाइम नहीं, सिर्फ वॉलमार्ट स्पेसिफिकली। अगर आपको फुल टाइम वॉलमार्ट में ही काम करना है एंड तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है. आपको कुछ समय गुजारना पड़ता है वॉलमार्ट में. जैसे जितने भी मेरे मैनेजर्स बने हैं, वो सारे एक एसोसिएट्स की तरह ही ज्वाइन किया था उन्होंने. सो यू हैव टू डेडिकेट सम टाइम, शो देम दैट यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. अब एज अ कैशियर मुझे फ्री में स्मार्ट सर्व मिला है वॉलमार्ट की तरफ से, क्योंकि मैंने कुछ एफर्ट्स दिखाए. अब मैं बियर सेल करने के लिए एलिजिबल हूँ. तो इसी तरीके से अगर आप काम करके दिखाते रहोगे, यू प्रूव देम दैट यू आर अ एसेट टू देयर कंपनी. दैट्स हाउ एमएनसीज वर्क. सो मैनेजर हो, कोई भी पोस्ट लेनी हो, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो हेड. Hi guys, मेरा नाम सिमरन है and I came here in May intake for pursuing project management course, and I have been working in logistics fields before I came here back in India.
तो कैसा रहा आपका पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस, सिमरन आप बताएं। My experience was pretty good, and I would say like quite different from my classmates and my flatmates because they have been working in here like restaurants and MNCs. However, I applied for the corporate sectors, and luckily I got one. Initially, I started with like 20 hours a week. तो मोस्टली लोग जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो कह रहे हैं कि जॉब्स कनाडा में नहीं है वगैरह वगैरह जो भी है। तो आप क्या कहना चाहोगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कैसे मतलब वो जॉब्स ले सकते हैं, क्या सिचुएशन सही में चल रहा है अभी। आई वोंट से कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स हैं, डेफिनेटली हैं, बट आई थिंक यू गाइज नीड टू लर्न सम स्किल्स बिफोर कमिंग हेयर इन कनाडा बिकॉज हर एक बंदा मतलब लाइक पीपल डोंट अप्लाई, पीपल डोंट फॉलो अप, सो सिर्फ हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, और आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब है, प्लस आपने बताया नहीं पर मैं बता देता हूँ कि आपका रिमोट जॉब है, आप वर्क फ्रॉम होम करती है। या तो आप कुछ बच्चों को मतलब ये काफ़ी अच्छा टाइप का जॉब है आपका, मोस्टली लोग यहाँ पे आके लेबर जॉब्स करते हैं। तो आप ऐसे जॉब्स के लिए जैसा आपके पास जॉब है, कुछ आप अपने बच्चों को ये जो रिज्यूम का टिप्स देना चाहोगे, कैसे किस टाइप का रिज्यूम टेम्पलेट होता है, क्या होता है। मैंने अपने रिज्यूम टेम्पलेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे। आई जस्ट एडेड माई इंडियन लॉजिस्टिक्स फील्ड एक्सपीरियंस। एंड अगर आप कनाडा और यूएस जैसी कंपनीज मतलब कंट्रीज में जा रहे हो तो वहाँ पर लॉजिस्टिक्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सी कंपनीज इस फील्ड में ऑपरेट करती हैं। एंड डिस्पैचर्स की हायरिंग भी काफ़ी जल्दी हो जाती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक दैट्स गोना बी अ गुड ऑप्शन। और अवेलेब रेस्ट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपनीज अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी का कुछ बताना चाहोगे, बच्चे अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिज्यूमे में अवेलेबिलिटी क्या मेंशन करें। आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम अवेलेबिलिटी मेंशन करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हो, बिकॉज लाइक अगर मैं भी अपनी भी बात करूं तो मैं 20 आवर्स ही अलाउड हूँ, बट इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर यू ऑल्सो नो 20 आवर्स इनफ नहीं होते हैं, तो बैक एंड फोर्थ मेरे कॉल्स एंड एवरीथिंग चलते रहते हैं, ऑल्दो दैट डजंट काउंट इन दोज 20 आवर्स। तो बट आपको अवेलेबिलिटी तो देनी पड़ेगी। मतलब 20 आवर्स से ज़्यादा लिखनी पड़ेगी ना रिज्यूमे में, अगर यस, 20 आवर्स लिखेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे ना। यस, बिकॉज हर एम्प्लॉय को यहाँ पर पर्सन ऐसा चाहिए जो बार बार उसको हायरिंग के लिए अपना दिमाग खपाई ना करनी पड़े। सो तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा आवर्स की अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो भाई इन सबका इंटरव्यूज देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कैसे जॉब्स का सिस्टम रहता है कनाडा में। पॉजिटिव रहो, अप्लाई करते रहो। इंडीड आपका सबसे अच्छा दोस्त है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडीड पे खूब अप्लाई करो भाई। मेरी 200+ एप्लीकेशन थी जब मैं आने वाला था, मैंने इतनी जगह पे अप्लाई कर रखा था और आने के बाद भी मैं रुका नहीं था, मैं करता गया था। तो आपको भी करते रहना है, जॉब गारंटी है मिल जाएगी। आप खुद मेरे को कमेंट में आके बोलोगे कि भाई जॉब मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको रिज्यूम का टेम्पलेट शेयर कर दिया था, उसके जैसे ही रिज्यूम बनाना है और कुछ नहीं करना है। बाकी 2-3 जगह पे मैं इंडीड का भी आपको बता दूंगा, फिल्टर करने का ऑप्शन कैसे रहता है, कैसे आप हायरिंग डेज ढूंढ सकते हो, वो सारी चीज़ें भी कवर कर लूंगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।